दोस्तों, भारत के द्वारा जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं उन पर जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके बारे में जो डिटेल ब्रीफिंग थी वो इंडियन आर्मी ने दोस्तों दे दी है। और आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, ये दोस्तों ऑपरेशन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का मिला ऑपरेशन था, यानी संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन था दोस्तों। इसमें इंडियन आर्मी की भूमिका भी थी और जो हमारे वहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी भूमिका थी दोस्तों। उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी से लेकर जो विदेश सचिव हैं उन सभी लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और ब्रीफ किया है पूरी मीडिया को, यानी कि विश्व लेवल पर से लेके हर जगह को उन्होंने ब्रीफ किया है। और असल में क्या क्या मामला हुआ है और किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया उस सब की डिटेल बताई है और उन्होंने सबूत भी दिए हमने किस तरह से डैमेज किया है। आइए दोस्तों कुछ देख लेते हैं। इसमें लिखा है एयर स्ट्राइक पर क्या बोले भारतीय सेना, क्या बोली भारतीय सेना। इस तरह से दोस्तों जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है आप इन एरियाज़ को देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इन एरियाज़ को, जो पंजाब के भी इलाके हैं और पंजाब के प्रांत के अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलावा जो इलाके पीओके के हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। मुजफ्फराबाद पीओके में आता है दोस्तों, बाग कोटली भीमबेर गुलपुर सियालकोट पंजाब में आता है और मुरीद के बहावलपुर। जी दोस्तों, जी दो साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं दोस्तों, मुरीद के और बहावलपुर। यहाँ पर लश्कर ए तैयबा है और जैश ए मोहम्मद के बहुत इंपॉर्टेंट ठिकानों को तबाह किया है भारतीय सेना ने दोस्तों। इस तरह से जो विक्रम मिश्री जी हैं उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमारी जो भारतीय वायुसेना की जो विंग कमांडर थी उन्होंने भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और दोस्तों जो इंडियन इंडियन आर्मी की जो यहाँ पर जो एक ऑफिसर्स थी उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मतलब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। यहाँ पर सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार की तरफ से ये बैठे हैं और एयरफोर्स की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से ये हैं और इंडियन आर्मी की तरफ से ये हैं। अब दोस्तों आप समझ सकते हो कि इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं उनको आगे बिठाया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है दोस्तों, वही विक्रम मिश्री जी और सभी लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जो थी उसके बारे में बताया है, डिटेल ब्रीफिंग करी है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने पूरा प्रोग्राम क्या बताया। उन्होंने बताया कि 1:05 से लेके 1:30 तक, यानी कि कुल 25 मिनट की ये पूरी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी। पूरा मामला 25 मिनट में हुआ। और भारतीय सेना ने दोस्तों ये भी बताया, हमारी जो ज्वाइंट जो अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस तरह से वो आए एक हॉल में और उनका जो अपना एरिया है वहाँ पर लिखा था ऑपरेशन सिंदूर पीछे। इस तरह से तीनों लोग बैठे थे और यहाँ पर लैपटॉप भी रखा है इसमें। यहाँ पर उन्होंने लाइव फ़ोटोज़ भी दिखाए मीडिया को, यहाँ पर प्रोजेक्टर पर, यहाँ इस प्रोजेक्टर पर दोस्तों सबूत भी दिए उन्होंने कि कहाँ कहाँ हमने एयर स्ट्राइक करी और किस तरह से जो वहाँ पर वीडियोस दिखाए गए हैं, नाइट विज़न कैमरा की वीडियोस हैं, जो विमानों के द्वारा जो हमारे एयरक्राफ्ट थे उनके द्वारा जो वीडियोस फुटेज ली गई है उनकी, वो फुटेज भी भारतीय सेना ने मतलब एक्सपोज करी है और बताई है कि हमने किस तरह से कंडक्ट करी है। और सबसे दोस्तों बड़ी इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि खुद यहाँ पर विक्रम मिश्री जी ने कहा है कि इस पूरी एयर स्ट्राइक में किसी भी मिलिट्री के किसी भी फैसिलिटी को या फिर किसी भी सैनिक को यहाँ पर कोई भी हताहत नहीं पहुँचाया गया है, यानी कि कोई भी अटैक मिलिट्री पर नहीं हुआ है, पाकिस्तान की मिलिट्री पर कोई भी हमला नहीं किया गया है। और दोस्तों और पाकिस्तान में जो नागरिक हैं एक भी नागरिक की कैजुअल्टी नहीं हुई है, ये बताया है विक्रम मिश्री सर ने। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के ठिकाने पर हमने यहाँ पर अटैक किया है और ये आतंकवादी ठिकाने आज से नहीं हैं, बहुत पुराने हैं दोस्तों। जो मरकज़ सुभान अल्लाह है दोस्तों, वो हाफिज़ सईद का एक सेंटर है जहाँ पर उसामा बिन लादेन भी यहाँ पर अपना समय बिताता था और वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। और जो कसाब 26/11 आतंकवादी हमले में मुंबई में पकड़ा गया था दोस्तों, उस कसाब की भी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। तो ये बहुत पुराना बेस है यहाँ पर दोस्तों इनका, करीब करीब 2000 के मतलब 2000 से इसका बेस है। 2001 और 2000 के आसपास का पूरा ये सिस्टम, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने मरकज़ हो गया और जो मुरीद के में और कई प्रकार के जो सेंटर्स हैं उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स थे उन हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया है भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा और उनके उसके फुटेज भी दोस्तों दिखाए उन्होंने, किस तरह से वहाँ पर फुटेज दिखाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ये स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया है। उसमें टारगेट भी दिख रहे हैं, 9 साइट को टारगेट किया गया है उसमें। वहाँ पर लाइव वहाँ पर ब्लास्ट भी दिख रहे हैं
और ये जो आर्मी है हमारी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें दोस्तों इस बात को वहाँ पर दिखाया गया है। सबूत भी सामने रख दिए गए हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमने डैमेज सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को किया है, और क्योंकि हमारे हमारे निशाना आतंकवादी ही हैं। अगर इस पर आर्मी कोई एक्शन लेती है तो फिर हम आर्मी के लिए भी तैयार हैं। और भारतीय सेना ने जो इस ऑपरेशन का नेचर बताया, उसमें बताया था कि ये नॉन एक्सकेलेटिंग नेचर का एक हमला था। इसका मतलब कि भारतीय सेना चाहती है कि अब बात ऐसे आगे ना बढ़ाई जाए। मतलब ये हम उकसाने की बात नहीं कर रहे कि हमला आगे बढ़े, हमें अपना वादा था जो पूरा कर दिया। अगर पाकिस्तान सेना चाहती है, पाकिस्तान चाहता है कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, तो पाकिस्तान इस पर रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। और अगर उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर ये मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारी महिला ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर दोनों ऑफिसर्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी की हैं, जिनका नाम कुरैशी करके है, कुछ यहाँ पर व्योमिका करके हैं जो एयरफोर्स से हैं। तो दोस्तों इन दोनों हमारी ऑफिसर्स को, इन पर हमें सबको गर्व है। और दोस्तों इन दोनों ऑफिसर्स को यहाँ पर सामने लाने का मतलब है हमारी महिला शक्ति को दिखाना, हमारी इंडियन आर्मी में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको दिखाना। और दोस्तों ये ऑपरेशन सिंदूर नाम है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है यहाँ पर आने का। क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर कोई पुरुष भी आ सकता था ब्रीफिंग करने, लेकिन हमारी सरकार ने एक सिंबॉलिक तरीके से इसको इन लोगों को आगे किया और महिला सशक्तिकरण को भी दिखाया हमारी सेना में। और सशक्तिकरण दिखाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, सिंदूर को आप समझ सकते कैसे इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मामला महिलाओं का ही मामला एक तरह से देखा जा सकता है। क्योंकि जो वहाँ पर 26 लोगों का कत्ल किया गया था पहलगाम हमले पे, जिन्हें मारा गया था, वो सब के सब हिंदू पुरुष थे, और इसी वजह से इसका ऑपरेशन सिंदूर नाम भी दिया गया था, आप समझ सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक तरीके से पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये ताकत दिखाना है कि हमारी महिला जो ऑफिसर्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है, हमारी महिला ऑफिसर्स भी बहुत सारी क्षमता रखती हैं। दोस्तों हो सकता है कि ये पूरा जो एयर स्ट्राइक कैरी आउट की गई है, हो सकता है कि हमारी महिला पायलट्स के द्वारा ही जो एयरक्राफ्ट उड़ाए जा रहे थे, हो सकता है दोस्तों ऐसा हुआ हो। क्योंकि हमारी महिला जो एयरक्राफ्ट की पायलट्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि अगर वो राफेल को उड़ा रही हैं या फिर मिराज को उड़ा रही हैं, जगुआर को उड़ा रही हैं, तो उनके पास भी वही काबिलियत है जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे मेल पायलट्स पे है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों अगर महिलाएं स्ट्राइक करी होंगी। हालांकि ये अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो आगे चलकर